नाजरीन, ड्रामा सीरियल फासक में उमैर जैसे ही अनीका को मिलता है, अनीका नज़रअंदाज करके आगे गुजर जाती है। उमैर अनीका को आवाज़ देता है, अनीका क्या बात है, नाराज़ हो मुझसे? नहीं तो नाराज़ तो अपनों से हुआ जाता है। क्या बात है भाई, खुलकर बात करो। लगता है कि तुम अभी भी ब्यूटिशियन वाली बात को लेकर काफ़ी अफसरदा हो और नाराज़ दिखाई देती हो। देखो अनीका, बात को समझने की कोशिश करो, हमारी दोनों की जल्द ही शादी होने वाली है। अनीका कहती है कि नहीं उमैर, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अगर तुम समझते हो तो फिर समझते रहो। उमैर कहता है कि कमाल है भाई, कहाँ गई वो तुम्हारी मोहब्बत जो मुझसे शादी के लिए जल्दी कर रही थी। अनीका कहती है, उमैर मेरी आंखें खुल गई हैं, तुम वो उमैर ही नहीं हो जिसको मैंने चाहा था। मुझे तो अब पता लगा कि जिन रिश्तों पर हम बिला वजह नाज करते हैं, जबकि वो हकीकत में ही कोई रिश्ता नहीं होते, बस एक ख्वाब की तरह होते हैं। आँख खुली और ख्वाब टूट गया। यानी तुम्हारी मोहब्बत एक ख्वाब थी, उमैर कहता है। अनीका कहती है, उमैर तुम जो भी समझो। अनीका आगे बढ़ जाती है और अपने कमरे में दाखिल हो जाती है। उमैर कहता है, पता नहीं आज अनीका को क्या हो गया है, शायद अभी भी नींद से जागी है। उमैर अपने कमरे में चला जाता है। अनीका की माँ ये सब कुछ देख रही थी। अनीका उमैर से कतरा रही थी और शॉपिंग के लिए भी नहीं गई थी, बल्कि मताहिर के घर चली गई थी। अनीका, तुम्हारे और उमैर के दरमियान में कुछ चल रहा है? नहीं अम्मी, कुछ भी तो नहीं। अनीका, तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती, मैं देख रही हूँ वक्त कम है और काम ज़्यादा, शादी में बहुत थोड़े दिन रह गए हैं और तुम हो के तुम्हें पता ही नहीं। अम्मी छोड़ें उमैर को। नहीं अनीका, कैसे छोड़ सकती हूँ? उमैर तुम्हारा होने वाला शौहर है और मैं नहीं चाहती कि शादी से पहले तुम्हारे और उमैर के दरमियान में इख्तलाफ हों। इख्तलाफात तो पैदा हो गए हैं अम्मी, अब उमैर मेरे लिए अहम नहीं रहा और ना ही वो अब पहले वाला उमैर है। अब अगर मेरे लिए किसी की कोई अहमियत है तो वो है मताहिर। क्या मतलब है अनीका तुम्हारा? ये मताहिर कहाँ से बीच में आ गया? अम्मी आपने देखा नहीं, इतना बड़ा आलीशान घर, खूबसूरत लॉन, स्विमिंग पूल, ग्रीनरी, एक महल की तरह, क्या ठाट बाट है भाई। लेकिन एक ही चीज़ की कमी है कि वहाँ पर अनीका नहीं है। क्या मतलब है अनीका तुम्हारा? क्या ऑल फोल बक रही हो? सीधी सी बात है अम्मी, मैं उमैर से शादी नहीं कर सकती। मेरा तो टारगेट मताहिर है और मताहिर मुझे अच्छा लगने लगा है। पता नहीं क्यों मैंने मताहिर से मंगनी ख़त्म कर दी थी। अनीका की माँ, अनीका तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मताहिर की फ़ातिमा से शादी हो चुकी है और वो एक बच्चे का बाप बनने वाला है। अम्मी अभी बना तो नहीं ना? ख़बरदार अनीका, अगर तुमने ऐसा कुछ सोचा तो पहले ही उमैर बड़ी मुश्किल से राज़ी हुआ है। अम्मी उमैर को छोड़ें, अब मेरे दिल में उमैर के लिए कुछ नहीं है। अनीका की माँ, ये तुम्हारी ख्वाहिशात और वो भी फजूल, इन ख्वाहिशात को मार दो इससे पहले कि ये तुम्हें मार दें। अनीका, फ़ैसला हो चुका है अम्मी, अब मताहिर के साथ फ़ातिमा नहीं रहेगी। अनीका की माँ, अनीका तुम्हारा तो बिल्कुल दिमाग ख़राब हो गया है, तुम खुद तो मरोगी और मुझे भी मरवाओगी। नहीं अम्मी, कुछ नहीं होगा, बस आप देखती जाएं और ताईजान को भी कह दें कि मैं उमैर से शादी नहीं कर सकती। अनीका मेरी बच्ची, ये तुम्हारा पागलपन है, बात को समझो। शादी गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है। उम्र भर एक दूसरे का साथ देने का नाम शादी है और जोड़े आसमानों पर बनते हैं। अब मताहिर तुम्हारे किसी काम का नहीं। अब ज़िंदगी को मुश्किल मत बनाओ, खुद भी जियो और मुझे भी सुकून से जीने दो। इतने में ताई अम्मी की आवाज़ आती है, अनीका तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमने मॉल जाना है, हम पहले ही देर कर चुके हैं। अनीका खामोश रहती है। सुल्ताना कहती है, ठीक है भाभी जान, अनीका अभी आ रही है। नसरीन की नज़र अनीका पर पड़ती है। अनीका क्या बात है, मैं देख रही हूँ तुम कुछ अपसेट सी लग रही हो, क्या तुम्हारा झगड़ा उमैर से हुआ है? और ये कल से मुझे उमैर भी नज़र नहीं आ रहा। अनीका ऐसे घबराती है जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। तुम दोनों ही नादान हो, मैं उमैर को समझाऊंगी। अब तुम छोटी छोटी बातों पर बच्चों की तरह लड़ना छोड़ दो, अब तुम बड़े हो गए हो, आखिर कल को तुम्हारे बच्चे भी होंगे। अनीका अपनी माँ के मजबूर करने की वजह से मॉल चली जाती है। अनीका का ख्याल सिर्फ मताहिर की तरफ ही रहता है। हर तरफ अनीका की अदम दिलचस्पी बता रही थी, ना उसे अब इस शादी में दिलचस्पी है और ना उमैर में। अगले दिन अनीका बन ठन कर मताहिर के घर पहुंच जाती है। मताहिर लॉन में टहल रहा होता है। अनीका, तुम इतनी सुबह सुबह, खैरियत है? बस वैसे ही फूफो जान से मिलने को दिल कर रहा था। अच्छा फूफो से तो फिर जाओ मिल लो। ऐसी भी कोई बात नहीं मताहिर, हम भी तो दोस्त रह चुके हैं। अगर मताहिर हम पिछली बातों को भूल जाएं और दोस्त बन जाएं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे मताहिर, मुझे आज भी तुम्हें देखकर बहुत दुख होता है कि जब फ़ातिमा को तुम्हारे साथ देखती हूँ। फ़ातिमा तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जचती और तुम्हें तो फ़ातिमा की वजह से शर्मिंदगी भी उठाना पड़ सकती है। हर वक्त कवर रहती है तुम्हें, तो अब फ़ातिमा के साथ पार्टियों में जाना पड़ता है, लोग तरह तरह की बातें बनाते होंगे। वैसे फ़ातिमा को तुम्हारी बात माननी चाहिए, जैसा शौहर कहे वैसा ही करना चाहिए।
मुझे देख लो, मैं कितनी मॉडर्न हूँ, हर किस्म की पार्टीज़ को अटेंड कर सकती हूँ। मजाल है कोई मुझसे ऑकवर्ड कहे। वैसे अगर मैं तुम्हारे साथ होती तो कितना अच्छा होता, हम मिलजुल कर पार्टी अटेंड करते। वैसे मुझे अफसोस है कि मैंने तुमसे मंगनी ख़त्म करके अच्छा नहीं किया था। आज तक शर्मिंदा हूँ और पछता भी रही हूँ कि मैंने मुताहिर जैसे खूबसूरत आदमी का दिल तोड़ा। वैसे मुताहिर, मुझे तुम आजकल फ़ातिमा के साथ कुछ ज़्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे। नहीं अनीका, ऐसी कोई बात नहीं है। इतने में फ़ातिमा भी आ जाती है। अनीका, तुम? हाँ मैं। कैसे आई हो? मेरा मतलब है कोई काम है? फ़ातिमा, क्या हो गया है तुम्हें? तुम मुझे अपनी बहन नहीं समझती? अरे ये मेरी फुफ्फो का घर भी है। मुताहिर अनीका के मुंह से अपनी तारीफ़ सुनकर हैरान होता है। तमाम वाक़यात आंखों के सामने आ जाते हैं। जब मुताहिर अनीका के लिए फूल लेकर जाता है, अनीका ये कहकर फेंक देती है कि मैं इन बेजान फूलों का क्या करूँगी। फिर मंगनी की अंगूठी और सामान वापस करना कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, ये पकड़ो अपनी अंगूठी। अनीका की हर ज़्यादती मुताहिर के सामने आ जाती है। याद रहता है तो सिर्फ इतना, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो के आखिर में एक अच्छी बात, खूबसूरती की कमी को अखलाक पूरा कर सकता है, मगर अखलाक की कमी को खूबसूरती पूरा नहीं कर सकती। हमेशा अखलाक से बात करनी चाहिए, क्योंकि इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें इसकी ज़ुबान की वजह से ही आती हैं। तभी कहते हैं कि अच्छी ज़ुबान गैरों को भी अपना बना लेती है। और ये भी सच है कि बद इखलाक इंसान के अंदर मोहब्बत नहीं होती। मुझे इजाज़त दें। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह आपका निगहबान